कैशलेस इंडिया की नई कहानी। नोट से नेट बैंकिंग तक का सफर। यूपीआई से आई डिजिटल क्रांति। हर हाथ में फोन, हर फोन में बैंक। अब कैश नहीं, क्लिक करें। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम विशेष में बात करेंगे कैशलेस भारत की। कैशलेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आखिरी बार यूपीआई पेमेंट कब किया था, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं ये पूछूं कि आप ऑनलाइन पेमेंट से कितना ट्रांजैक्शन करते हैं और कैश से कितना, तो शायद इन सवालों का जवाब आपको ये बताने के लिए काफी होगा कि भारत कितनी तेजी से कैशलेस इकोनॉमी बन रहा है। आज हम इसी डिजिटल क्रांति के सफर पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कैसे भारत के यूपीआई ने पूरे विश्व में लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जरा कल्पना कीजिए, आप अभी अभी पेरिस पहुंचे हैं। आप एफिल टावर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, लेकिन पहले आपको टिकट चाहिए। तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप मनी एक्सचेंज काउंटर ढूंढें, नकद पैसे के लिए अनजान देश में यहां वहां भटकें, या फिर आप अपना कार्ड इस्तेमाल करें और विदेशी लेन देन शुल्क का सामना करें। कितना झंझट का काम है। पर आपको अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब फ्रांस में यूपीआई चलता है। यानी आपको बस अपना फोन निकालना है, एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और बस अपने पुराने भरोसेमंद यूपीआई का इस्तेमाल करके भुगतान करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भारत में करते हैं। पर यह सुविधा आपको सिर्फ फ्रांस नहीं, ऐसे और 7 देशों में मिलेगी। मार्च 2026 तक भारत का यूपीआई प्रमुख 8 से ज्यादा देशों में पूरी तरह से सक्रिय और स्वीकृत है, जिनमें सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका और कतर जैसे देश शामिल हैं। दुनिया ने हमें दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसके अलावा भारत 20 से ज्यादा देशों में इसे विस्तार देने के लिए काम कर रहा है। इन देशों में यूपीआई को पहुंचाने से पहले भारत में इसकी मजबूती पर सरकार ने बड़ी मेहनत की है। देश के बड़े बड़े नेताओं ने हर मौके पर यूपीआई के इस्तेमाल को न सिर्फ बढ़ावा दिया, बल्कि दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी इसकी झलक दिखाई। पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। जयपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भारत के यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम का डेमो दिया। उन्होंने एक स्थानीय दुकान पर चाय पीते हुए यूपीआई के माध्यम से 2 रुपये का भुगतान किया और इस त्वरित तकनीक के बारे में मैक्रों को समझाया भी। नवंबर 2023 की यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और भारत के यूपीआई की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा, जब ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स ने नींबू पानी पीने के बाद यूपीआई से पेमेंट किया। कुछ साल पहले तक पश्चिमी तकनीक को सबसे आगे माना जाता था, लेकिन पिछले 1 दशक में भारत ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत पश्चिमी तकनीक को टक्कर दे रहा है और शायद उससे आगे भी निकल गया है। जहां हर हाथ में बैंक है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि यूपीआई के आने के बाद से भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी फार्म इकोनॉमी से जुड़ी है। पहले जो ट्रांजैक्शंस में बहुत दिक्कतें आती थी, कई बार
और इससे फॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो फॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। तो एक बहुत बड़ा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल का भी मैं समझता हूँ कि डिजिटल होने से बहुत उसका फर्क हुआ है और बहुत सपोर्ट मिली है। व्यापारी हो, कामगार या फिर मिडिल क्लास, भारत का हर वर्ग अब यूपीआई से जुड़ चुका है, जिससे न सिर्फ देश की इकोनॉमी को डिजिटल बनाया गया बल्कि लोगों को भी सशक्त किया गया। का ऐसा प्लेटफॉर्म है, पैराडाइम है जो सरकार ने बनाया है और इतना महत्वपूर्ण है कि और राष्ट्र भी भारत से प्रेरित होकर यूपीआई के माध्यम से अपने सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे हैं। भारत में यूपीआई क्रांति रातों रात नहीं आई। इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्लानिंग की। अर्थशास्त्री राहुल सिंह कहते हैं कि 2016 में हुई नोटबंदी ने भी इस दिशा में बड़ा योगदान दिया। मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, उसने काफी कंट्रीब्यूट किया। अचानक से कैश डिसरप्शन हुआ जिसने लोगों को इनकरेज किया यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स को, मर्चेंट्स और लोगों दोनों को उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करने में। तो ओवरऑल आप यदि देखें तो इंडिया में जो फिनटेक बूम है और डिजिटल पेमेंट्स का जो अप्रोच है, जो उसमें ग्रोथ हुआ है, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एक सोची हुई पॉलिसी लेवल पे और प्लस उसके बेहतर एग्जीक्यूशन का परिणाम है। आज भारत में ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट करना या फिर छोटे से छोटे सामान की खरीदारी, लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। आज की तारीख में 7 विदेशी देश यूपीआई प्रणाली का उपयोग करते हैं। भारतीय यात्रियों के लिए यह सुविधा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अन्य देशों विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए ये एक आदर्श उदाहरण है। यूपीआई उन्हें वित्तीय असमानता को पाटने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने भारत में किया है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इस मकाम तक पहुंचने से पहले देश में इसे अपनाया गया। बड़े बड़े कारोबारी हो या फिर छोटे मोटे दुकानदार या फिर आम ग्राहक, यूपीआई हर किसी की जरूरत बन गया है। यूपीआई ने देश को कैश आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाया। अब छोटे शहर हो या फिर गांव कस्बे के हाट बाजार, डिजिटल पेमेंट आम हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, चाय और जूस की दुकान, हर जगह अब क्यूआर कोड दिखाई देने लगा है। डिजिटल पेमेंट ने न सिर्फ कारोबार आसान किया बल्कि बचत भी बढ़ाई। पटना में जूस की दुकान लगाने वाले दुकानदार कहते हैं कि यूपीआई आने से उनके कारोबार की दुनिया ही बदल गई। पहले लोग उधार ले जाते थे, पैसा मिलने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन यूपीआई आने के बाद उधार लगभग खत्म हो गया है। सबसे बड़ी राहत तो छुट्टे लौटाने के झंझट से छुटकारा मिलना है। बाजार तो बदला है पहले से, जैसे अब आदमी के पास पैसा कभी नहीं है लेकिन मोबाइल में पैसा है, उससे बाजार थोड़ा सा बढ़ा है। और दूसरा ये हुआ है कि आदमी को खुला का झंझट बहुत कम हुआ है। पहले जैसे अब खुला नहीं है, बाद में देंगे, इससे उधारी भी घटा है। पहले लोग जो है उधारी का खुदरा का बहाना लेके यूपीआई से दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों को भी बहुत फायदा हुआ। यूपीआई के कारण अब घर से निकलते समय ये टेंशन नहीं रहती कि जेब में कितने पैसे पड़े हैं। बस फोन पर एक क्लिक और पूरा का पूरा बैंक हाजिर। पैसे भेजने हैं, लेने हैं, सब इसी फोन पर हो जाता है। अब शॉपिंग करते वक्त कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी जाते हैं तो यूपीआई से फटाफट पेमेंट हो जाता है। अब तो नेटवर्क इश्यू भी नहीं है कहीं, तो बहुत फास्ट कुछ भी यदि आपको परचेज करना है या फिर कहीं भी आपको कुछ पे करना है तो यूपीआई बहुत कन्वीनियंट है। चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार भी यूपीआई से बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब इनकी बचत भी पहले से ज्यादा होती है। उसमें ये भी हुआ है कि अब पैसा जब खाते में जाने लगा तो उससे भी फायदा है। हाँ है नहीं सर, मान लीजिए कि ऐसे डायरेक्ट जमा हो जा रहा है तो जितना जरूरत पड़ रहा है उतना हिसाब आदमी निकाल ले रहा है, वो मुताबिक काम कर रहा है। पेटीएम पर 10 रुपए।
मुजफ्फरपुर के सुजावलपुर चौक पर सब्जी दुकान चलाने वाले मोहम्मद नियाज सालों से सब्जी बेचते हैं। 2 साल में इन्होंने यूपीआई पेमेंट को अपनाया और अब इनकी जिंदगी बदल गई है। नियाज बताते हैं कि पहले दुकान पर पैसा रखना सेफ नहीं होता था, गल्ला का ख्याल रखना पड़ता था, छुट्टे पैसों की चिंता होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट से सहूलियत हो गई। अब पैसा सीधे अकाउंट में चला जाता है, खुले की झिकझिक भी नहीं रहती। कैश में रहता था, लूटपाट रहता था, बहुत सारी बात। गल्ला का टेंशन रहता था। गल्ला का टेंशन रहता था। एक बार तो गल्ला में से पैसा भी निकाल के ले गया था, लेकिन अब ये सेफ है। हाँ, अभी सेफ। नियाज जैसे सैकड़ों छोटे दुकानदारों ने डिजिटल पेमेंट अपनाया है, जिसका असर उनके बिजनेस पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। गांव में छोटी सी किराना दुकान चलाने वाले सचिन बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट उनके लिए वरदान जैसा है। इस तरह के फायदे होते हैं, जैसे जिसके पास कैश नहीं है वो ऑनलाइन भी मार के चला जाता है। 2-4 रुपए का जो खुला का झंझट है वो भी सब खत्म हो गया और पैसा अब बचत भी होता है। जमशेदपुर से सटे एक छोटे से बाजार में सड़क किनारे हरी सब्जियां बेचने वाले सुनील और मुकेश अब अपने दुकान के आगे गूगल पे और फोन पे यूपीआई की सेवा ग्राहक को दे रहे हैं। फोन पे से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। बैंक में लाइन में लगकर पैसे निकालना और बैंक में पैसे डालने की समस्या से निजात मिल गया। पहले नहीं था तो ये खुचड़ा पैसा रखना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, 10 कस्टमर को एक साथ हैंडल करना मुश्किल था। अभी फिलहाल फोन पे से मोबाइल से सब चीज हो जाता है, ये दिक्कत नहीं होता। 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की खरीदारी सीधे फोन से हो जाती है, जिसका फायदा ग्राहकों को भी मिल रहा है। छोटे छोटे दुकानों में भी स्कैनर उपलब्ध है, रुपये लेकर इधर उधर जाने की समस्या खत्म हो गई है। पहले कभी कभी बिना पैसे लेकर बाहर निकल जाते थे और कुछ खरीदना हो तो वापस घर आना होता था, मगर अब पॉकेट में रुपये हो ना हो, मोबाइल से ही पूरी खरीदारी हो जाती है। में नोट में चेंज का प्रॉब्लम आते थे। अब क्या है कि बाजार में जैसे हमको कितने का भी, जैसे मान लीजिए 17 रुपये हो गया चाहे 25 रुपये हो गया, तो चेंज का बहुत प्रॉब्लम थे। अब ऑनलाइन सिस्टम जैसे आ गए हैं तो हमको मोबाइल से, फोन पे, गूगल पे आराम से हमको पे कर सकते हैं, इतनी परेशानी नहीं होती है। जमशेदपुर में डोसा इडली की दुकान चलाने वाले आनंद कहते हैं कि पहले 5 से 10 रुपए के चेंज के लिए आए दिन ग्राहकों से विवाद होता था। यूपीआई के आने के बाद से चेंज की चिक चिक खत्म हो गई। बहुत सारे कस्टमर बोलते थे कि मान लीजिए कि हमारे पास के घर में पैसा छूट गया है, अभी है नहीं, चेंज नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि फोन है, तुरंत यूपीआई कर देते हैं। अब वो समस्या खत्म हो गई है कि हम बाद में आके देते हैं, कर देते हैं, वो सब खत्म हो गया, पैसा अपना। दुकानदारों का कहना है कि यूपीआई के आने से लोन लेने में भी अब काफी सहूलियत होती है। पहले अच्छी खासी कमाई के बाद भी बैंक से लोन मिलने में परेशानी होती थी, पर अब अपना ट्रांजैक्शन दिखाकर आसानी से लोन ले पाते हैं, और तो और फोन पे से ही लोन भी मिल जाता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन करने से मान लीजिए लोन वगैरह का भी हम लोग का सुविधा थोड़ा बढ़ा हुआ है, दिख रहा है। बैंक जाने का कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से सब काम हो जाता है। ऑनलाइन सामान भी मंगा लेते हैं, ऑनलाइन पैसा भी मिल जाता है। बोलबे किया कि बहाना है भाई, चेंज नहीं है, तो हमको मजबूरी में छोड़ना पड़ता था। 5 रुपए का, आप 50 रुपए का नोट देगा, 5 की चाय पिए, कहाँ से देंगे? अब तो यूपीआई करवा लेते हैं, फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दिए, पेटीएम कर दिए, बहाना नहीं चल रहा है। अर्थशास्त्री राहुल सिंह कहते हैं कि भारत में यूपीआई का विस्तार कारोबारियों के बीच तेजी से हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण है एमडीआर पर मिलने वाली छूट। के अलावा जो कैटलिस्ट बना वह जीरो एमडीआर बना। जीरो एमडीआर का मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जो भी प्राइस होता है, जो भी कॉस्ट पे करते हैं मर्चेंट्स कभी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन पे, उसको जीरो कर दिया गया। यानी कि वर्चुअल पेमेंट्स के लिए जो छोटे कारोबारी हैं उनका ट्रांजैक्शन निःशुल्क हो गया। और यही कारण था कि जिसके कारण यूपीआई का एडॉप्शन काफी ज्यादा बढ़ा, काफी इंटेंसिफाई हुआ इंडिया में। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि एमडीआर होता क्या है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर वो शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों या पेमेंट गेटवे को देते हैं। यूपीआई में ये आमतौर पर 0% है,
यानी ग्राहकों या व्यापारियों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि यूपीआई ने लोगों की सहूलियत बढ़ाई है, बल्कि ये आम से लेकर हर खास वर्ग को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें सशक्त किया है। अब इस यूपीआई के माध्यम से आपने तमाम सारे भारतीयों के हाथों को सशक्त कर दिया है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो, चाहे वो शहरों में हो, महानगरों में हो, कि अब वो फाइनेंशियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल बेनिफिट से महरूम नहीं होंगे, बल्कि अब पावर उनके हाथ में होगी और वो यूपीआई के माध्यम से अपने फंड्स का तुरंत सुरक्षित इस्तेमाल कर पाएंगे। जहां कभी नकदी पर निर्भरता थी, वहां अब एक क्लिक में पूरा लेन देन संभव है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक हर किसी के लिए ये तकनीक भरोसे और सुविधा का जरिया बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की इस मजबूत नींव ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि आम लोगों को भी सशक्त बनाया है। और यही वजह है कि आज भारत का यूपीआई मॉडल पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, मुजफ्फरपुर से रिपोर्टर प्रियांक सौरभ और जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। सोचिए, एक चाय की दुकान पर बैठे किसान से लेकर दिल्ली के मॉल में शॉपिंग करते युवा तक सब एक ही क्लिक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना कैश, बिना कार्ड, बिना बैंक डिटेल शेयर किए। ये जादू है यूपीआई का, जिसने भारत को दुनिया का फिनटेक हब बना दिया है। 11 अप्रैल 2016 एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया। तब देश में बिना कैश के पेमेंट की आदत लोगों को नहीं थी। 2016 की शुरुआत में सिर्फ 21 बैंक यूपीआई से जुड़े थे, लेकिन आज 690 से ज्यादा बैंक यूपीआई से जुड़े हैं। 2025 में यूपीआई ने 228 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। रोजाना औसतन 60 से 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। दुनिया में कोई और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इस स्केल पर नहीं पहुंचा। प्रतिदिन के आंकड़ों को देखें तो आप पाते हैं कि 64.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन औसत प्रतिदिन भारत में होता है। यूपीआई ने भारत में एक बहुत ही बेहतर उदाहरण पेश किया है इस फिनटेक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का, और फिनटेक इंडस्ट्री निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत में एक मजबूत स्तंभ के रूप में रोजगार देने का जरिया बनता हुआ प्रतीत होता है। यूपीआई ने कैशलेस इंडिया का सपना हकीकत बना दिया। छोटे व्यापारी, सब्जी वाले, रिक्शा वाले सब अब डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं। जीरो कॉस्ट ट्रांजैक्शन और आसान वीपीए यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ने आम आदमी को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल ने इसे और मजबूत बनाया। लेकिन असली कमाल तो यह है कि यूपीआई ने फिनटेक क्रांति को गति दी। ओपन आर्किटेक्चर की वजह से कोई भी ऐप यूपीआई पर बिल्ड कर सकता है। फोन पे, गूगल पे जैसी कंपनियां यूपीआई पर सवार होकर करोड़ों यूजर्स तक पहुंची। आज फिनटेक स्टार्टअप्स लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस हर सर्विस यूपीआई के जरिए दे रहे हैं। आईएमएफ और आरबीआई जैसी संस्थाओं के मुताबिक भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। भारत अकेले करीब 49% ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1 है। मैं समझता हूँ कि 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद एक ज़रूरत पड़ी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे स्पीड अप किया जाए, क्योंकि न्यू करेंसी आने में भी थोड़ा एक टाइम था। तो धीरे धीरे न्यू करेंसी मार्केट में आया, लोगों के पास पहुंचा। तो जो डिजिटल इकॉनमी था उसने वहाँ से ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया, और आते आते अभी हम लगभग कोई 10 साल में वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आज दुनिया यूपीआई को मॉडल मान रही है, क्योंकि यूपीआई सिर्फ पेमेंट ऐप नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई की दूरदर्शिता ने भारत को फिनटेक हब बनाया। भारत अब कह रहा है, कैश नहीं,
क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यूपीआई के केस में भी ये कहावत बिल्कुल सच है। यूपीआई से लोगों को सहूलियत तो हुई है, इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ने लगा है। जरा सी लापरवाही और साइबर ठग आपके अकाउंट से सारे पैसे साफ कर देंगे। ऐसे में साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्कता भी जरूरी है। साइबर क्राइम, ये शब्द पिछले कुछ सालों में आए दिन सुर्खियों में रहता है। कहीं किसी के बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, कहीं किसी को साइबर अरेस्ट कर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। साइबर ठगों के जाल में आम से लेकर खास लोग तक फंस चुके हैं। सरकार इन्हें रोकने के लिए कानून भी बना चुकी है। बावजूद इसके साइबर ठगी की घटनाएं आम है। ऐसा अक्सर होता है लापरवाही से। साइबर ठगों से बचने के लिए आपको उनके हथकंडों को समझना पड़ेगा। आमतौर पर साइबर ठग 4 तरीके अपनाते हैं। पहला, फेक कॉल। दूसरा, फेक क्यूआर कोड। तीसरा, फेक कलेक्ट रिक्वेस्ट या लिंक। चौथा, फेक ऐप या लिंक। दौर आ गया है कि आपको शकी होना पड़ेगा। शक के दृष्टिकोण से जानकारी को देखना पड़ेगा जो आप देख, सुन या पढ़ रहे हैं, और उस पर तब तक आपको विश्वास नहीं करना है जब तक स्वयं आप उसकी पुष्टि ना कर पाए हों। क्यों? क्योंकि आज फेक न्यूज का जमाना है, फॉल्स रूमर्स का जमाना है, डीप फेक का जमाना है, और कहीं ना कहीं जो आंखें देखती हैं शायद वो आंखें भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जाती हैं। तो संभावित तौर पर शकी हो जाइए। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ डेटा को जरूर करिए। अपने डिवाइसेस में साइबर सुरक्षा के प्रोग्राम्स, एंटीवायरस प्रोग्राम्स डाल के रखिए, फायरवॉल डाल के रखिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यूपीआई ठगी से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स हमेशा याद रखें। यूपीआई पिन कभी किसी से शेयर ना करें। क्यूआर कोड सिर्फ भरोसेमंद जगह से स्कैन करें। पेमेंट से पहले नाम और अमाउंट डबल चेक करें। केवल ऑफिशियल ऐप इस्तेमाल करें। किसी लिंक से एपीके फाइल कभी ना इंस्टॉल करें। ट्रांजैक्शन के बाद एसएमएस और नोटिफिकेशन चेक करें। पब्लिक वाईफाई पर यूपीआई ट्रांजैक्शन ना करें। अनजान कलेक्ट रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट करें। अगर फिर भी ठगी हो जाए तो तुरंत एक्शन लें। अपने बैंक को कॉल करें, यूपीआई ऐप में रिपोर्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या फिर cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसा वापस आने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। याद रखें, सावधानी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। यूपीआई का फायदा उठाएं, लेकिन ठगों से सावधान रहें। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।